अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीआरपीसी, जिसको शॉर्ट में हम सीआरपीसी बोलते हैं, मगर इसका एक्चुअल नेम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 5 ऑफ 1898। कहीं पर भी इसी बुक में सीआरपीसी नहीं लिखा हुआ है, मगर ये फ़कत हम ही अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज में इसको शॉर्ट में सीआरपीसी बोलते हैं। मगर जब भी हमें लिखत में कहीं पे भी लिखना है तो हमें लिखना है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 5 ऑफ 1898। ये हमें चीज़ दुरुस्त करनी होगी। और इसमें जो है ना, पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट का, जो हमें बताता है कि दिस एक्ट may be called the Code of Criminal Procedure 1898 and it shall come into force on the first day of July 1898। इसका शॉर्ट टाइटल जो है, इसका नेम है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है। और कमेंसमेंट ये शुरू कब से होगा, ये लागू होगा फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1898 से। अब जो है सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 एक्सटेंशन की बात कर रहा है, तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में लागू होगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्रारी, कोई भी ऐसा जो है ना स्पेसिफिक प्रोविजन हो जो इसके बरखिलाफ हो, उसकी गैर मौजूदगी में यही होगा। नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ नाउ इन फोर्स, ये किसी भी लोकल और स्पेशल लॉ पे लागू नहीं होगा। और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर कन्फर्ड, कोई भी ऐसी स्पेशल जुरिस्डिक्शन या पावर, जैसे कि हमारे पास जो होता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, तो वो अगर मौजूद है तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, उसी को फॉलो किया जाएगा। और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसके बाद हमारा आता है डेफिनेशन क्लॉज, जो है सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 में जो है सारे जो भी है उसके सब सेक्शन 1 है। 1 में जो है ना ABC क्लॉजेज हैं, तो हर एक को हम डिफाइन करेंगे। इन दिस कोड द फॉलोइंग words and expressions have the following meanings unless a different intention appears from the subject or context। अब हमारा पहला है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की डेफिनेशन बता रही है कि एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो अ गवर्नमेंट एडवोकेट और वेयर देयर इज नो एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट सच ऑफिसर इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट इन दिस बिहाफ। सरकारी वकील जो होता है उसे एडवोकेट जनरल कंसिडर किया जाएगा। अगर कहीं पर गवर्नमेंट का एडवोकेट नहीं है और एडवोकेट जनरल भी मौजूद नहीं है, तो फिर जो हमारी सूबाई हुकूमत होती है वो टाइम टू टाइम किसी को भी अपने बिहाफ पे एज एन एडवोकेट जनरल अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद हमारी डेफिनेशन है बी में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसकी वेरी सिंपल डेफिनेशन है, बेलेबल ऑफेंस मीन्स वो ऑफेंस होते हैं जो सेकंड शेड्यूल में बेलेबल ऑफेंस शो किए गए हैं और वो चीज़ made bailable in any other law for the time being in force, and no bailable offense means any other offense। और उसके अलावा जो है ना जो भी हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अब चार्ज का जो है डेफिनेशन यही है कि इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। अब चार्ज में कोई एक हेड भी हो सकता है और उसके अलावा एक से ज़्यादा भी हो सकता है। डी रिपील किया जा चुका है, ई ओमिटेड है। अब आ जाता है एफ पे। एफ में है कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस। ऑफेंस जो है ना केस में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद करने वाली यही है कि कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कंप्लेंट। Complaint means the allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under the code that some person whether known or unknown has committed an offense, but it does not include the report of a police officer। इसमें जो मेन चीज़ है तो ये दो तरह से हो सकती है। एक तो ऐसा इल्ज़ाम किसी के ऊपर आयद किया जाए जिसमें ओरली भी ज़बानी हो, रिटन में ना हो, या फिर रिटन में भी हो, मगर ये कंप्लेंट होती किसके पास है, ये होती है मजिस्ट्रेट के पास। और इसके अलावा जो है ना किसी नॉन पर्सन के ख़िलाफ़ भी हो सकती है और अननोन के ख़िलाफ़ भी हो सकती है। और इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है, ये डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास आ जाती है। और कंप्लेंट में एक और चीज़ जो इसमें मेंशन नहीं की गई है वो याद करने के लायक यही है कि भाई इसमें कॉग्निजेबल केस की भी हो सकती है और
नॉन कॉग्निजेबल केस पे भी कंप्लेंट हो सकती है ऑफेंस की। अब जो है जे रिपील्ड है, हम आई रिपील्ड है, जे पे आ जाता है। जे में है हाई कोर्ट।